कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने एच फाइल्स प्रेजेंटेशन में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल कर 22 फर्जी वोट डाले गए। इस मॉडल ने कभी सीमा बनकर, कभी स्वीटी बनकर और कभी सरस्वती बनकर वोट किया। आखिर चुनाव आयोग में बैठे ज्ञानेश कुमार और उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं? उनका खुद का परिवार ऊंचे पदों पर बैठा है, लेकिन आम जनता का हक छीना जा रहा है। ज्ञानेश कुमार आराम करने के लिए बैठे हैं क्या कुर्सी पर? सोने के लिए बैठे हैं या फिर वोट चोरी होते देखने के लिए बैठे हैं? अब जनता के वोट की क्या अहमियत रह गई जब चुनाव फर्जी वोट और पैसों के दम पर जीते जा सकते हैं? क्या अब लोकतंत्र का फैसला जनता नहीं बल्कि सत्ता के पैसों और फर्जी पहचान वालों के हाथ में है? राहुल गांधी के इस खुलासे को अगर बिहार के मौजूदा हालात से जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर और भी ज्यादा डराने वाली बन जाती है। बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। राहुल गांधी हाल ही में उन वोटरों से भी मिले थे जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था, जबकि वो पूरी तरह जिंदा थे और अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे थे। सवाल उठता है, क्या हरियाणा की तरह बिहार में भी वही खेल खेला जा रहा है? कि यहाँ भी वोट चोरी की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या एक वोटर को यहाँ पर भी 10-10 बार वोट डालने का मौका मिलने वाला है? क्या बिहार का लोकतंत्र भी अब डेटा और फर्जी पहचान के खेल में उलझने वाला है? जब हरियाणा में ब्राजील के मॉडल की तस्वीर से 22 वोट डाले जा सकते हैं, तो बिहार में असली वोटरों के नाम क्यों नहीं काटे जा सकते? कैसा भरोसा किया जाए अब चुनाव आयोग पर? दरअसल राहुल गांधी का दावा एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिला रहा है। उन्होंने इस बार अपना जो हाइड्रोजन बम है उसको फोड़ दिया है चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर, जिसकी वो हमेशा बात करते रहते थे। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसी गड़बड़ी का खुलासा किया जो किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन सच ये है देश के चुनाव में घोटाला हुआ है। राहुल गांधी ने कहा ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल कर 22 फर्जी वोट डाले गए जो अलग अलग नामों से 10 बूथों पर वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड थे और सभी ने एक ही दिन वोट भी डाल दिए। सवाल ये उठता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कि चुनाव आयोग सो रहा था या फिर सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था और उसने जानबूझकर मुंह फेर लिया? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से करीब 25 लाख वोट फर्जी हैं, यानी लगभग 12.5% वोटरों की पहचान असली नहीं बल्कि नकली है। उन्होंने कहा यह सिर्फ गड़बड़ी नहीं बल्कि लोकतंत्र की चोरी है। कांग्रेस का आरोप है भाजपा की जीत फर्जी वोटों और डाक मतपत्रों में हेरफेर के जरिए सुनिश्चित की गई। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस 22,000 वोटों से चुनाव हारी, लेकिन अगर वोट चोरी ना होती तो नतीजा कुछ और होता। सवाल यह है, जब इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, चुनाव आयोग कहां पर था? कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी से परिणाम घोषित करने तक हिप सिमट गई है। कांग्रेस का यह भी दावा है ब्राजील की मॉडल के नाम पर जो वोट डाले गए उसका नाम मैथियस फेरेरो है। सवाल यह भी उठता है, आखिर इस मॉडल की तस्वीर हरियाणा की मतदाता सूची में पहुंच कैसे गई? क्या ये किसी तकनीकी गलती का नतीजा था या फिर जानबूझकर की गई चालबाजी? अगर एक विदेशी मॉडल की तस्वीर से 22 फर्जी वोट बनाए जा सकते हैं तो देश भर में और कितनी ऐसी तस्वीरें इस्तेमाल की गई होंगी और कितनी असली फर्जी तस्वीरें इस्तेमाल की जाने वाली होंगी बिहार चुनाव में? जिस तरह से राहुल गांधी ने अब ये नए खुलासे किए हैं उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं, ये कौन है? ज्ञानेश कुमार जी, इसका क्या जवाब है? अगर ऐसे चुनाव होना है तो पहले ही रिजल्ट लिख कर प्रिंट कमांड दे दीजिए, खत्म कीजिए सब। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जिनकी नाक के नीचे ये सब हुआ। शर्म आनी चाहिए किसी देश को हासिल करने के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानी दी हो, ये नौकरी के नाम पर बैठ कर ये सब करवा रहे हैं। ब्राजील के मॉडल हरियाणा के चुनाव में वोट डाल रही है, उसकी तस्वीर का इस्तेमाल हुआ। बिहार में क्या हो रहा है? जब हरियाणा में इतनी खुली और सीधी धांधली हो सकती है तो सवाल अपने आप बिहार की ओर मुड़ जाता है, क्या वहां भी यही होने वाला है? कि बिहार में भी किसी विदेशी मॉडल का या किसी नकली पहचान वाले वोटरों को मत देने के लिए बुलाया जाएगा? क्या वहां के चुनावी प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी भी इस प्रकार की गड़बड़ी में शामिल होने वाले हैं, जो चुपचाप बैठकर ये देख रहे होंगे कि कैसे जनता के अधिकारों के साथ खेला जा रहा है? बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम काटे जाने की खबर और राहुल गांधी द्वारा मृत घोषित वोटरों से मुलाकात करना था, जो उन्होंने मुलाकात की थी, वो और भी चिंता को बढ़ा रहा है।
क्या ये संकेत है वहां भी एक ही व्यक्ति या पहचान कई बार वोट डाल सकता है? और क्या ये पूरी तैयारी पहले से अब हो चुकी है? लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती दिख रही हैं और जनता के विश्वास पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सवाल उठता है कि हमारे वोट अब मूलहीन हो गए? क्या हमारी पसंद अब पैसों और फर्जी वोटों के खेल में दब जाएगी? और क्या असली मतदाताओं की आवाज दबा दी जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं उससे तो यही लगता है अब वोट की कीमत नहीं बची, क्योंकि जब कोई ब्राजील की मॉडल वोट डाल सकती है हरियाणा में, तो शायद अब कोई अमेरिकन मॉडल बिहार में वोट डालकर चली जाए। एक ब्राजील की मॉडल जो हरियाणा में वोट डालने आई थी, ज्ञानेश कुमार को शायद बताकर आई होगी, क्योंकि ज्ञानेश कुमार बहन बेटियों की वोट डालते हुए सीसीटीवी फुटेज पर ज्ञान दे रहे थे। वैसा हो सकता है वो ये बोले कि ब्राजील की बहू बेटी की तस्वीर राहुल गांधी क्यों दिखा रहे हैं? कि यह भारतीय संस्कृति है? क्या स्थिति को फर्जी वोट डालने से रोकना उनका अपमान नहीं होगा? वोट चोरी हो गई तो क्या हुआ? राहुल ने ऐसे कैसे किसी की फोटो दिखा दी? मतलब अगर किसी को फर्जी वोट डालना है तो ठीक है, लेकिन फर्जी वोटर का यह अपमान नहीं है अगर राहुल गांधी किसी की फोटो दिखा रही हैं। ऐसा कुछ बोल सकता है अब चुनाव आयोग? और जिस तरह से यह खबर सामने आ रही है, सोचिए ब्राजील मॉडल कैसे डाल सकती है वोट हरियाणा में? उसको लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, ब्राजील से दीदी ने 22 बार हरियाणा में वोट डाल दिया। भारत का लोकतंत्र हमेशा से दुनिया के लिए एक उदाहरण रहा है, लेकिन अगर इस तरह के आरोप सही साबित हुए तो हमारे लोकतंत्र पर एक गहरी चोट होगी। राहुल गांधी के इन आरोपों ने बहस छेड़ दी। क्या लोकतंत्र अब एक दिखावा बन चुका है कि सत्ता हासिल करने के लिए अब किसी भी स्तर तक गिरा जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब जनता का वोट सच में मायने रखता है या फिर ये सिर्फ चुनावी आंकड़ों की एक लाइन बनकर रह गया है? खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।